हेलो मेरे शेर न्यूज़, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? कक्षा 10 गणित देखने वाले हैं। लेक्चर 2 होगा। बुक डॉक्टर मनोहर रे साहब की होगी, डॉक्टर मनोहर राय साहब की होगी। चैप्टर जो है वो 9वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक, एक्सरसाइज 9A पढ़ेंगे। इसमें दूसरा लेक्चर लगने वाला है, पहला हो गया है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से देख लीजिए। सीरीज का नाम है पेपर की तबाही। सीरीज का क्या नाम है? पेपर की तबाही। जब आप पढ़ेंगे तभी आप पेपर की तबाही ले आ पाएंगे, नहीं तो पेपर की तबाही आने में क्या होगा, लाने में बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है ना? आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर तक पढ़ा दिया गया है। 11 नंबर तक पढ़ा दिया गया है। आज आपको पढ़ाया जाएगा 12 नंबर सवाल से। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं मार्कर ले लेता हूँ। 12 नंबर कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह नीचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। ठीक है ना? अब देखो ये आपका क्या रहा, ये आपका फिगर है, ये आपका क्या है, फिगर है। और ये रहा लड़का, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लड़का 1.5 मीटर। अब ये यहाँ खड़ा है ई पर, ई से यहाँ देख रहा है, तो आँख का ये वाला इतना हिस्सा आप क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 1.5 क्या हो गया, घट जाएगा। तो यहाँ खड़ा है, यहाँ से अब ये इतना दूरी x दूरी तय करके गया है, यहाँ से 30 डिग्री बन रहा था इसका। अब ये सी पर पहुँच जाता है चलकर, तो सी से देखता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और ये पूरी हाइट 30 है, तो 30 में से हम क्या करेंगे, क्या घटाने वाले हैं, 1.5 क्या करेंगे, घटा देंगे। 1.5 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखा जाए तो आगे देख लिया जाए। यहाँ लिखा गया है बाकायदे, आप देख सकते हैं कि AD यानी जो आपका भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितना है, AO है। और यहाँ लड़का BE है, ये क्या है, लड़का है। ठीक है ना? अर्थात BE और OD क्या है, आपका बराबर है। तो BE और OD ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। OA दिया है कितना, 30 मीटर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हमारा हो जाएगा OA, यानी ये पूरी में से हम क्या करेंगे, OD 1.5 मीटर घटा देंगे। 30 में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो 28.5 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम अपना फार्मूला लगाएंगे, जो कुछ भी जानते हैं आप भी जानते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, किसमें, ABD में। आप अच्छे से देखिए कि फार्मूला कहाँ कहाँ लगा रहे हो आप। तो आप फार्मूला लगा रहे हैं A, और ये रहा B, और ये रहा D, इसमें आप लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो tan 30 डिग्री होगा, यहाँ 30 बन रहा है तो tan 30 हो जाएगा। लंब बटा आधार होता है, लंब AD हो जाएगा। ठीक है ना? ये लंब हो गया, और ये BD आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसे रख दिया। AD बटा BD हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, BD बराबर निकालते हैं। ठीक है, किसके बराबर निकालते हैं, BD के बराबर। तो BD यहाँ ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, यानी क्या होने वाला है, तिरछा गुणा करा दिया। तो AD√3 हो जाएगा और BD एक कम BD हो जाएगा। ठीक है, तो AD का मान क्या है, 28.5 है, तो 28.5 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है ना? BD बराबर किसके बराबर ले आए भैया आप, BD बराबर आप ले आए हैं। ठीक है, इसी तरह हम समकोण त्रिभुज ACD में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, समकोण त्रिभुज AC
ACD में चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ACD देख लीजिए कहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है, ठीक है। इसमें जब हम चलते हैं तो हम ये लंब और आधार इसमें भी लगाएंगे, tan 60 डिग्री लेकिन लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर लंब, लंब क्या है AD है, और हमारा आधार क्या है मेरा CD है। अब हो जाएगा √3। अब हम क्या करेंगे, CD बराबर निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो ये अंश में है, अंश में ही रहेगा। तो CD बराबर हो जाएगा AD बटा √3 हो जाएगा। तो AD का मान रख देना यहाँ 28.5 और नीचे बटा √3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ BC का मान हमें निकालना है। किसका नाम निकालना है, BC का, यानी यही तो निकालना है x। BC ये x है, ठीक है ना। इसी का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरा हम क्या कर रहे हैं, BD जो BC है वो BD आप देख रहे हैं, B यहाँ है और D यहाँ है, पूरा ये हमारा क्या है BD है। तो BD में से हम क्या घटा दें, BD में से अगर हम CD घटा दें तो हमारा BC आ जाएगा, ठीक है ना। तो BD में से वही तो किया जा रहा है, BC बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस CD, यही तो हो जाएगा। तो हम BC बराबर क्या निकाले थे, BC बराबर आपको पता है, BD बराबर आप निकाले हैं 28.5 इंटू √3, फिर उसके बाद माइनस है, और CD का मान आपने निकाला है 28.5 बटा √3। आपने इसे भी क्या किया है, निकाला है, ठीक है ना। ठीक, आगे देखो, आगे देख लेते हैं। जब आगे देखते हैं तो BC बराबर यहाँ हो जाएगा 28.5, इन दोनों में ले लिया गया एलसीएम, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3, √3 एलसीएम हो गया, यहाँ 3 √3 से गुणा तो 3, और ये कट के यहाँ 1 तो 2 बटा √ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 से क्या किया, नीचे ऊपर परिमेयीकरण करा दिया, तो यहाँ 2 √3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा, और 28 दूना 56 हो जाता है, और 56 क्या करना है, आप इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27 और 3 5 15, 9.5 और गुणा में 2, ठीक है ना, गुणा में 2 और गुणे में √3, तो 9.5 दूना क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 और आधा आधा 19, और इंटू में √3, तो 19√3, यानी जो लड़का भवन की ओर जितनी दूरी तय किया है वो कितना है, 19.3 मीटर है, ठीक है ना। 19√3 मीटर है जो लड़का दूरी तय किया है, 19√3 मीटर है। ये 12 नंबर सवाल था, ये हो चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अपूर्ण, ठीक है ना, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। दिया है, √3 का मान आप उपयोग करेंगे 1.732, ठीक है। तो यहाँ आप बाकायदे देखेंगे, ये है मंदिर, ठीक है ना, ये मंदिर है, अभी अपूर्ण है, इसको अगर x मीटर और बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसका ये वाला जहाँ अभी बना है उसका 30 डिग्री कोण बन रहा है, और जो बनाना है उसका कितना, 45 डिग्री, और ये जहाँ से क्या कर रहा है, ये इसका जो ये पाद है, जो दूरी है जहाँ से देखा जा रहा है वो कितना है बच्चा, वो आपका है 30 मीटर, ठीक है ना, 30 मीटर है, ठीक। तो ये हो गया, तो ये आपका चित्र है, यहाँ बकायदे लिखा है AB जो है वो क्या है, मंदिर है, और BP 30 मीटर है। आप देख पा रहे हैं मंदिर AB के शिखर का उन्नयन कोण APB 30 डिग्री। मान लो मंदिर x मीटर ऊंचा और बनाया जाता है, जहाँ AC बराबर x हो गया, जिससे उसी बिंदु P पर उन्नयन कोण CPB बराबर 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ,
आगे क्या हो जाएगा, अब इसमें हम कौन सा ए पी बी में लगा रहे हैं अपना फार्मूला, किस में लगाएंगे, ए पी बी में। तो ए हमारा यहाँ है, इस वाले में लगा रहे हैं, तो क्या tan 30 डिग्री लगेगा, लग गया। लंब बटा आधार, लंब आपका ए बी हो गया, आधार आपका ये हो गया पी बी। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो ए बी नहीं दिया है लेकिन पी बी 30 दिया है, लिख लिया। इसको इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा, तो ए बी बराबर 30 बटा √3। ठीक है ना। तो इस तरह से परमेयीकरण जब करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे, √3 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, तो 30 √3 बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ 10 √3 आ जाएगा, 10 √3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब किस में लगा रहे हैं, अब लगा ले रहे हैं सी बी पी में। किस में लगा ले रहे हैं, ये रहा सी और ये रहा पी और ये रहा बी। अब इस बड़े वाले में लगा रहे हैं। ठीक है ना। इस बड़े वाले में लगाने चल रहे हैं तो tan 45 डिग्री लगेगा, और ये बी सी आपका लंब होगा और पी बी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ tan कितना लगा लिया, 45 डिग्री लगा लिया। तो सी बी आपका लंब और बी पी आपका आधार, तो ये x प्लस ए बी होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, x है, ये x है, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका ए बी है, तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ ए बी प्लस क्या हो गया, x हो गया। tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया, और यहाँ x प्लस ए बी बटा 30 हो गया, 30 इधर चला जाएगा, तो x प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। ठीक है ना। ए बी बराबर तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ए बी के जगह पे रख देंगे 10√3। ठीक है ना। समय ए बी का मान रख देते हैं, तो ए बी के जगह पे रख दिया, 10√3 हो गया। इसको इधर कर दिया तो माइनस हो गया 30 माइनस 10√3। ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 1.732, तो यहाँ हो जाएगा 1.732। ठीक है, और 10 से गुणा है तो ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, तो 17.32 हो जाएगा, और 30 में से घटेगा तो बचेगा 12.68। इस तरह से ये भी सवाल आपका हो गया। ठीक है ना। आपने 13 नंबर सवाल भी लगा लिया। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना, थोड़े मतलब सवाल बड़े हैं। आप एक काम करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाओ। कह रहा है कि 14 नंबर कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना केबल टावर सीडी है। ठीक है ना। केबल टावर क्या है, सीडी है। तो यहाँ आप जो सीडी देख रहे हैं ये केबल टावर है। ठीक है ना। भवन ईसी की ऊंचाई 7 मीटर है। जो ईसी है, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेमी। ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेमी है, और यहाँ एच एक्स्ट्रा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका ये वाला बन रहा है 60 डिग्री, और ये बन रहा है 45 डिग्री। आप चाहे तो इधर भी बना सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। हम त्रिभुज ले रहे हैं डी ए ई, तो ये रहा हमारा डी, ये रहा ए, ये रहा ई। ठीक है ना। तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। tan 60 डिग्री लेंगे, तो जैसे ही tan 60 डिग्री लिया तो हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा डी ई, और आधार हो जाएगा ए ई। तो tan 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा, एक्स यहाँ कर दिया, तो एच बराबर देखो इसका tan 60 का हो जाएगा √3। डी ई बराबर एच है, यहाँ से आप देख सकते हो। डी ई बराबर हमारा एक्स है, यहाँ भी देख सकते हो, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से एच बटा एक्स को इधर कर दिया तो हो जाएगा √3x, समीकरण 1। पुनः चल लेते हैं किस में,
त्रिभुज ए बी सी में चल लेते हैं। किस में चल लेते हैं? ए बी सी में। तो ए बी सी यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, tan 45 लिख लेना। tan 45 ए बी हो जाएगा, लंब आधार बी सी हो जाएगा। तो 7/x हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में जहाँ आपने x लिखा है वहाँ 7 रख देना। यहाँ है समीकरण 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा? h बराबर, तो आपने निकाला था x√3, तो हो जाएगा 7√3। आपको सी डी बताना है, पूरा बताना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? डी ई बताना है ना, डी ई नहीं, क्या पूछा गया है? टावर की ऊंचाई, हाँ पूरा बताना है। तो आप ई सी प्लस ई डी कर देंगे। क्या कर देंगे? सी डी, ई सी प्लस ई डी। तो ई सी आपने कितना निकाला अभी? ई डी आपने निकाल लिया 7√3 और ई सी कितना दिया है? 7 दिया है। तो यहाँ आपने 7 लिख दिया, दोनों जोड़ दिया, 7 कामन ले लिया, तो हो जाएगा 7 × 1 + √3 मीटर हो जाएगा। यानी केबल टावर की जो ऊंचाई है 7 × √3 + 1 मीटर है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो क्या माना नदी के किनारे इमारत का प्रकाश स्रोत यल है, ठीक है ना। नाव ए से प्रकाश स्रोत यल का उन्नयन कोण 30 डिग्री। 4 मिनट पश्चात नाव बी से एल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ चित्र बना है, ध्यान से देखो, यहाँ चित्र बना है, ठीक है ना। ये आपका एल है, ये आपका यन है, ठीक है ना। ये आपका नाव यहाँ है, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि इमारत का प्रकाश स्रोत यल है। नाव ए से प्रकाश स्रोत यल है, नाव ए से। तो नाव ए यहाँ है, प्रकाश स्रोत यल का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ से बन गया रुक जाओ, यहाँ से बन गया 30 डिग्री। यहाँ से कितना बन गया? 30 डिग्री। अब फिर उसके बाद कह रहा है 4 मिनट बाद उसी नाव 20 से यल का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है ना। कितना? 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ से कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितना, क्या पूछा गया कि कितना समय लगेगा, ठीक है ना, कितना समय लगने वाला है। आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, लगाने वाले हैं, फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। फार्मूला इस तरह से लगाएंगे, मिट जा भाई। अब क्या होगा, हम त्रिभुज ए क्या ले रहे हैं? ए एल बी ले रहे हैं। ए यहाँ है और यल यहाँ है और बी कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना। तो ए एल बी में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यल बी और ए बी आपका क्या है? बराबर है, ठीक है ना। एल बी और ए बी जो है वो क्या है? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपका जो एल बी है और ए बी है, ये आपका और ये हमारा हो गया बराबर। तो जब ये बराबर होगा, ये 30 डिग्री हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ हमारा क्या दिया है। यहाँ ध्यान से पहले देख लो कि ये जो आप यल ए एन देख रहे हैं, यल ए एन, मैं फिर से मिटा देता हूँ। यल ए एन ये कितना हो गया? 30 डिग्री। यल बी एन, यल बी एन ये कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है ना। ये तो आप देख ही चुके हैं। तो ए एल बी बराबर कितना हो रहा है? 30 डिग्री। कितना हो जा रहा है बच्चा? 30 डिग्री हो जा रहा है। कह रहा है कि एक नाव से नदी के किनारे
कि किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ ALB बराबर 30 डिग्री, जिसमें आपका क्या हो गया, जिसमें आपका ये बराबर हो गया AB और LB क्या हो जाता है बराबर। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज में हम ले लेते हैं LNB ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं LNB, ये वाला त्रिभुज ले लिया गया है। इसमें हमने क्या किया कि BLN निकालते हैं, BLN निकालते हैं। क्या निकालने वाले हैं BLN निकालते हैं। ठीक, तो ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, 9 6 15, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ हल करके निकाला गया 30 डिग्री आ गया। अब LNB समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें हमने लगा दिया लंब और कर्ण का संबंध। किसका लगा दिया, लंब और कर्ण। तो साइन कितने डिग्री, साइन हमारा हो जाएगा साइन हमारा 30 डिग्री। ठीक है ना, साइन 30 डिग्री। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है ना, नहीं लंब नीचे वाला BN होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसको नहीं ले रहे हैं, 60 वाले को नहीं ले रहे हैं, 30 वाले को ले रहे हैं, यहाँ वाला लिया जा रहा है। तब ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ये लंब, तो BN लंब हो गया और LB कर्ण हो गया। तो यहाँ हमारा BN हो जाएगा लंब, LB कर्ण। और साइन ये यल वाला कोण, तो ये 30 डिग्री का 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे, मान रख देंगे उठा के। तो LB जो है, LB क्या हो जाएगा, LB हमारा इधर हो जाएगा, 1/2 रखा ही गया है। तो हमारा BN बटा क्या हो जाएगा, LB बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको इधर कर देंगे, तो BN बराबर हो जाएगा 1/2 LB हो जाएगा। ठीक है ना, LB हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यानी कि जो BN है वो दूरी कितनी है, आधी है। BN AB की क्या है, आधी है। अतः नाव B से किनारे तक पहुंचने में 4/2 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 पहले था तो 4 पहले है और यहाँ 1/2 है, तो 1/2 करोगे तो ये कट जाएगा, यानी 2 मिनट समय लगेगा। कितना लगेगा, 2 मिनट समय लग जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो, अगला कौन सा है, अगला भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई जो है वो BC 20 मीटर है, ये हो गया। ठीक है ना, और मीनार की ऊंचाई CDX है। मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगा CDX, पूरा हो जाएगा। मीनार का बताना है ना, तो पूरा हो जाएगा। ये भवन है, भवन से ऊंचा भी है, अतः मीनार के तल से बिंदु A की दूरी AB हो जाएगी। क्या हो जाएगी, AB इतनी दूर पर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक त्रिभुज इसी चित्र के माध्यम से लगेगा, तो इस चित्र को देखते रहेंगे हम। त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में हम ले लेते हैं। तो tan कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है ना। तो हमारा हो जाएगा BC/AB। क्या हो जाएगा, BC/AB। तो ये हो गया BC/AB, tan 45 डिग्री, इसका मान 1 होता है। और ऊपर का इसका 20 दिया है, AB का Y, तो Y बराबर 20 हो जाएगा, अर्थात AB बराबर 20 मीटर। अब की बार ABD ले लेते हैं, ABD ये पूरा ले लेते हैं, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 20 + x/AB, 20 + x, तो यहाँ 60x हो जाएगा। और BD, यहाँ BD हो जाएगा। और AB का कितना रख दिया, 20 रख दिया।
और इसका tan 60 का √3 होता है, इसको भी रख दिया। अब जो आपका BD है, BD का मान होता है, BD का आपने वहाँ देखा है अभी क्या है 20 + x, ये 20 और ये x, 20 + x पूरा हो गया, ठीक है ना। और नीचे हमारा 20 ही रहा, इसको इधर भेज दिया, √3 से गुणा हो गया, यह हमारा 20 + x हो जाएगा। अगर x बराबर निकालना चाहें तो इधर भेजना पड़ेगा। तो 20 हमने ले लिया, LC कॉमन ले लिया, तो √3 - 1, अतः मीनार की जो अभिष्ट ऊंचाई है वो क्या है 20 गुणे में √3 - 1 मीटर, इतना हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, आप देखते जाइए, आज पूरा खत्म कर दिया जाएगा, परेशान ना हो। अगला कह रहा है 17 नंबर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माना जो AB लाइट हाउस है, A और B ये क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है ना। और AB जो है वो 75 मीटर है, कितना है 75 मीटर है, ठीक है। AB कितना है 75 मीटर है, ठीक है ना। और CD माना C और D 2 जहाज़ें हैं, ये C और ये D 2 जहाज़ें हैं, B से उनके अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री और ये रहा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो गया, 30 हो गया, ये 30 हो गया। चलो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, हम त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला समकोण त्रिभुज ABC ले रहे हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ABC ले रहे हैं, तो A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, ठीक है ना। इसे ले लिया गया तो लंब AB हो जाएगा और लंब बटा आधार AC हो जाएगा, ये tan 45 डिग्री लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा हो जाएगा AB का 75 और इन बटे AC और इसका 45 का 1 हो जाएगा, इसके जगह पे 1 तो इधर कर देंगे, तो AC बराबर 75, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब ABD में चल रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा और 75 हो जाएगा, 75 बटा AD, तो यहाँ हमारा 75 बटा AD हो गया। और यहाँ tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तिरछा गुणा करा दिया। जैसे ही तिरछा गुणा कराया गया तो AD बराबर हो जाएगा 75√3, कितना हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है CD है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा AD - AC, 75√3 - 75, 75 ले लिया LCM और ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की अभिष्ट दूरी क्या है 75 गुणे में √3 - 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। आगे का सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना CD और BC क्या है, CD जो है वो आपकी मूर्ति है, CD क्या है मूर्ति है। अब पेडस्टल जो है ये क्या है BC है, ये H मीटर है, मेंशन किया गया, बताया गया यहाँ, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। इसी त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज ABC बन रहा होगा जो कि 45 डिग्री का है, तो हम काट लगा लेते हैं 45 डिग्री।
तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार ए बी हो गया, लंब सी बी सी हो गया। अब काट 45 डिग्री तो हो जाएगा 1, तो ए बी हो गया, यहाँ एच हो गया, यानी एच बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर एच मीटर। अब इसमें लगा लेते हैं ए बी डी में, बड़े वाले में लगा लेते हैं, क्या नाम है इसका, ए बी डी। तो यहाँ 60 डिग्री बन रहा है तो 10 लगाएंगे तो वही लग जाएगा ये पूरा, यानी एच प्लस 1.6, एच प्लस 1.6 हो जाएगा। तो वही यहाँ हमारा बी डी हो जाएगा, बी डी ऊपर है बटा ए बी है, 10 60 डिग्री, इसका √3। अब क्या करते हैं, ए बी को इधर भेज देते हैं तो 3 √रूट ए बी हो जाएगा। ए बी का मान एच है तो यहाँ एच लिख दिया, और बी डी का क्या है, एच प्लस 1.6। फिर उसके बाद इस एच को उधर भेज दिया गया तो एच √3 माइनस एच हो जाएगा बराबर 1.6। अब क्या किया गया है, अब इसमें एच कामन ले लिया गया तो क्या हो गया, एच कामन ले लिया गया तो √3 माइनस 1 बच गया, और ये इंटू में है, इधर क्या किया, इधर ले आया गया तो किस में हो जाता है, अब बटे में हो जाता है। ठीक है ना, बटे में हो गया तो 1.6 बटा √3 माइनस 1, 1. अब देखो इसका परिमेयीकरण करा दिया गया चिन्ह बदल के, तो ऊपर हमारा उसी से गुणा हो जाएगा, लेकिन नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 हो जाएगा, 9 का 3 ही हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा, तो 2 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर 1.6, और इससे क्या है, गुणा है, तो इससे काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में हमारा ये आ जाएगा, ये मीटर, तो इतना आ जाता है। पेडेस्टल की ऊंचाई जो है इतनी है, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर, कितना देख रहे हैं 19 नंबर। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी 30 डिग्री के अवनमन कोण तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। माना हवाई जहाज जो है एडी है, ठीक है ना, ये एडी यहाँ हवाई जहाज है, यहाँ से इतने देखा उत्तर की ओर, ये x1 हो गया, और यहीं से इधर देखा क्या हो गया, x2 हो गया। ठीक है ना, उत्तर की ओर बना कोण 30 डिग्री हो गया, और दक्षिण की ओर बना कोण क्या हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, दक्षिण ये उत्तर। ठीक है, सी डी x1 हो गया और बी डी x2 हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए सी डी में, किस में, ए यहाँ है, सी यहाँ है, डी है, इसमें हम लगा लेते हैं कितना, 10 कितना डिग्री, 10 45, सॉरी काट लगा लें, 10 काट चाहे जो लगा लो, ये हमारा हो जाएगा, इसमें काट 45 डिग्री लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, तो आधार ये है और ये लंब हो जाएगा, तो सी डी बटा ए डी हो जाएगा x1 बटा 1000, और इसका 45 होता है तो x1 बराबर 1000 मीटर, x1 बराबर 1000 मीटर। ऐसे इसमें काट 30 लगा लेते हैं, ठीक है ना, काट 30 लगा लेते हैं, तो इसमें भी हमारा आ जाएगा काट 30 dB, यानी x2 बटा 1000 क्या हो जाएगा, x2 बटा 1000। ठीक है, काट 30 का √3 होता है, तो √3 को इधर किधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो 1000 √3 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों जोड़ देते हैं, x1 और x2 को, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, x1 इतना आया, x2 इतना आया, 1000 कामन ले लिया, कितना कामन ले लिया, 1000। अब यहाँ बच गया एक, यहाँ बच गया एक, और यहाँ बच गया √3, √3 का मान रख दिया, 1.732 जोड़ दिया तो हो जाएगा 2.732, और 1000 से गुणा करा दिया, 2732 मीटर आ गया। ठीक है ना, पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी 2732 मीटर। आगे 20 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित हो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है।
ठीक है ना। तो आप देखिए माना BC मीनार को व्यक्त करता है। BC किसको व्यक्त कर रहा है? मीनार को, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक त्रिभुज बन रहा होगा, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC बन रहा है, तो ये यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है और थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं tan थीटा बराबर, तो लंब बटा आधार, लंब हमारा BC, आधार AC। ठीक है ना, लंब हमारा BC और आधार क्या हो गया? AC हो जाता है। ठीक है, तो BC बराबर H है और AC बराबर 9 tan थीटा, तो हो जाएगा हमारा H बटा 9 बराबर tan थीटा। अब ले लेते हैं BDC। क्या ले लेते हैं? BDC, ये रहा B, ये रहा D, ये रहा C। ठीक है ना, BDC। तो इसमें भी H बटा 4 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा BC बटा DC। 90 tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये हो गया। ठीक है ना, और BC का H है और इसका 4 दिया गया है। देखो इसका H है, इसका 4 दिया गया है। ठीक है, तो उसको लिख दिया। ठीक है ना, उसको लिख दिया और ये cot थीटा हो जाता है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से जब गुणा कराया गया तो काट और टैन, काट है ना और क्या है? टैन है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? दो गुणन करने पर तो गुणा किया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा H बटा 9 और यहाँ हो जाएगा H बटा 4 बराबर, यहाँ टैन थीटा और यहाँ काट थीटा। टैन थीटा और काट थीटा का मान अगर इनटू में है तो 1 आता है। ठीक है ना, यहाँ लिख दिया गया। ठीक, यहाँ लिख दिया गया है। ऐसे ही यहाँ H स्क्वायर आ जाएगा, 9 चौका 36, इधर कर दिया 1, तो वर्ग पक्षांतर कर दिया तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, यानी 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाती है? 6 मीटर। आगे देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना भवन की ऊंचाई ये भी बराबर क्या है? H मीटर। ठीक है ना, ये भवन हो गया। मीनार की ऊंचाई CD जो है वो 50 मीटर है। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चा? 50 मीटर। अब यहाँ से इसका जो है 30 डिग्री और यहाँ से इसका 60 डिग्री। त्रिभुज ABC में तो हमारा काट 30 डिग्री हो जाएगा। काट लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं? काट लगाने वाले हैं। तो जब काट टैन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। अगर काट लगाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार AC है, लंब हमारा AB है और काट 30 का √3 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा AC ही रहेगा, लेकिन AB हमारा H हो जाएगा क्योंकि यहाँ दिया है और ये √3, तो AC बराबर H √3 समीकरण 1 हो जाएगा। और पुनः समकोण त्रिभुज DCA में, किसमें? DCA में, किसमें हो जाएगा? DCA में। तो हमारा tan 60 डिग्री ले लिया इसमें, DCA में इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा DC बटा, अरे लंब बटा आधार, तो DC बटा AC हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया DC बटा AC, इसका मान √3 हो गया और DC का 50 हो गया AC, यानी कि इसको इधर भेज दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? AC बराबर 50 बटा √3 समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से समीकरण 1 और 2 से चल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से जब चलते हैं तो हमारा AC बराबर कितना है? दोनों बराबर कर देते हैं, दोनों साइड से AC कैंसिल हो गया, तो दोनों बराबर कर लेते हैं। तो √3H बराबर 50 बटा √3, तो यहाँ इसको इधर भेज दिया तो यहाँ गुणा है, वहाँ जाके भाग हो जाएगा। तो 50 बटा √3 और 1 बटा √3, 50 बटा √3, तो आ जाएगा 16 सही 2 बटा √3। इस प्रकार से जो भवन है, ठीक है ना, इस प्रकार से भवन की ऊंचाई जो है 16 सही 2 बटा √3 है। इस तरह से आपने ये भी सवाल लगा लिया। 21 सवाल अब मुझे लगता नहीं है। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 9A खत्म हो चुका है। अब 9B चलेगा कल 9B चलेगा, आप लोग ज़रूर आइएगा। और एक चीज़ आपको सूचना देनी है, 12वां चैप्टर से आपको बाईफेशियल पढ़ाया जाएगा।
आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बाईफेशियल आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, आप सब लोग आएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जल्द ही आप जैसे ही 9 ख़त्म होता है, 9 के बाद सीधे 12 चलेगा, 12वां चैप्टर, ठीक है ना। तो 12 चैप्टर बाईफेशियल पढ़ाया जाएगा, आप सब लोग आइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।